क्या वो मोदी साहब आएंगे ये नालियां ठीक करने के लिए? गलियों की हालत देखिए आपने, नालियों की हालत देखिए आपने। यूटी बनी हुई है, 370 टूट गया है, सब कुछ टूट गया। आज ये बात कहें, शर्म आती है सुनने में भी कि हमारे वोट नहीं है जहाँ है, तो हम भी हिंदुस्तान। ये जो हमारा मोहल्ला, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये आता है। अगर आता होता तो कम से कम कोई इस पे ध्यान देता। अगर बंदे की नीयत ठीक हो तो हर काम जो है वो पॉसिबल हो सकता है। एमसी रियासी की नीयत नहीं है, नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये बदल रहा है, ये पीछे जा रहा है, 370 के आगे या 47 के पीछे जा रहा है। एक ही मुद्दा वोट का है, लास्ट में भी बोलते हैं वोट नहीं है। ये बोर्ड का क्या मुद्दा है? बोलते हैं कि बाहर से आए हैं, ऊपर से लोग आए हुए हैं, उनका वोट नहीं है, ऊपर है तो हम कहाँ से वोट देंगे। तो आपकी गली नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं। 30 साल हो गए ये गली नहीं बनी। आप पोल भी देखे होंगे, बिजली के पोल लगे पर वायर नहीं लगी हुई है उसमें। स्थिति हमारी ये है, हमें नालियां भी खुद बनानी पड़ रही हैं और कोशिश करनी पड़ेगी अब गलियां भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस साइड तो है नहीं। उम्मीद कम है। उम्मीद हमें है नहीं। बाहर के लोग जहाँ आके उनको आप फैसिलिटी दोगे और जहाँ के लोगों के लिए आपके पास कहते हो बोर्ड ही नहीं है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बंदरों ने बहुत बुरी हालत करके, बंदरों की समस्या सर, बंदरों की सबसे ज्यादा समस्या, हाँ बंदरों की उससे भी ज्यादा समस्या बंदरों की है। मैं कहता हूँ कि अब जू बना हुआ है, नया जू बना है, बहुत बड़ा है वो, तो यहाँ से उठा के वहाँ कम से कम जू में रहेंगे तो खाएंगे। और उनकी नीति नहीं है काम करने की, उनको पता आपने मोदी के नाम पे जीत जाना है। जिस आपने कल इंटरव्यू में जुगल किशोर से पूछा था कि ये क्या है, माइनिंग का क्या मसला है, वो कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं है। क्या वो मोदी साहब आएंगे ये नालियां ठीक करने के लिए? उन्होंने कहा जी ठीक हो जाएगा, देखते हैं। उसके बाद कुछ लोगों से मैंने सुना, मुझे नहीं कहा, कि भाई वो कहते हैं जहाँ हमारे बोर्ड ही नहीं है, ये इस मल लेके हमारे बोर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पैसा ही नहीं आता है कम। तस्वीरों में हमने देखा स्विमिंग पूल भी गली बनी हुई है। स्विमिंग पूल बनी हुई है, आपने अपने तस्वीरों में भी देखा, इतने इतने पानी आया होगा। ठेकेदारों को पता नहीं क्या है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नीचे जो सरिया डालते हैं, उसके ऊपर बोरू डालते हैं, उसके ऊपर ये बजरी डालते हैं। एक गली में हमने एक गली में आपको मैंने दिखाया भी ये है, और बाकी भी देखो उनके ऊपर चल के वही हाल है। हमारे मौजूदा एमपी है, क्या कहें? उनको हमारी जरूरत ही नहीं है, ऐसी कि आप कंस्टिट्यूंसी अपनी चेंज कर ली है, इसीलिए नहीं आ रही। ये नहीं आ रहे हैं। उनको पता जहाँ मेरे वोटर नहीं है, हमने देखा ही नहीं जब से वो जीते हैं कि हमारे ऐसे लोगों के बीच में आए, आते हैं संजोग घर में फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी चेयर पे बैठे हैं। अगर वो जहाँ का काम करवाना चाहते हैं रियासी का, तो रियासी को ये सोने की चिड़िया बना सकते हैं जहाँ वो बैठे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। बोल रियासी बोल कार्यक्रम के तहत आज हम वार्ड नंबर 1 नई बस्ती रियासी में पहुंचे हैं, जो जेडीओ ऑफिस है उसके ठीक पास मौजूद हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारी समस्याएं जो इन्होंने हमें बताई हैं, दिखाई हैं, उन पर बातचीत करेंगे। क्या समस्या है आपके नई बस्ती वार्ड नंबर 1? तो पहले मैं अंचल जी आपका वेलकम करता हूँ, जो आप रियासी की हर छोटी मोटी समस्या जो है यहाँ लोगों की पहुँचाते हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की समस्या ये है, कभी बरसात शुरू भी नहीं हुई है, बारिश थोड़ी भी हो पानी लोगों के अंदर चला जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा है, और जो गलियाँ बनी हुई हैं उनमें बीच में जो खड्डे पड़े हुए हैं उनको कोई देखभाल नहीं करता है, और कोई जानवर अगर वहीं फंस जाए उसका भी कोई आराम भरोसे ही चलता है। और कई ऐसे हमारी समस्याएं, जो गलियाँ जो हमारे यहाँ रहते हैं उनकी गली के ड्रेन क्या, मतलब गली क्या, वहाँ ड्रेन भी नहीं है, और रात को जब परसों बारिश हुई है सारा पानी उनके घरों के अंदर गया था। और जितने भी है आपने देखा जहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम या खड्डे का सिस्टम या कोई भी है, अगर किसी के पास हम जाते भी हैं, हमने चेयरमैन को 3 बार जहाँ लाया भी, वो यही विजिट किया था उन्होंने। हाँ, एक बार मैंने जब यहाँ किसी के फंक्शन में आए थे, मैं उनको पकड़ के ले गया था कि मैं ये देख रही कि क्या हाल है, जहाँ कोई फंस जाएगा या गाड़ी फंस जाए, क्या बोला था उन्होंने? कहा जी ठीक हो जाएगा, देखते हैं। उसके बाद कुछ लोगों से मैंने सुना, मुझे नहीं कहा, कि भाई वो कहते हैं जहाँ हमारे बोर्ड ही नहीं है, ये इस मल लेके हमारे बोर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पैसा ही नहीं आता है, कम आता है। मगर पैसा अगर 13 वार्ड में आता तो बराबर आता होगा ना। अगर जहाँ बोर्ड हैं जिनके, वो भी तो आता होगा, जो गली बनी है वो उनके भी कभी रिपेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो 20 साल के बाद थोड़ी होगी, वो पैसा तो आता है। बाकी यूटी बनी हुई है, 370 टूट गया है, सब कुछ टूट गया। आज ये बात कहें, शर्म आती है सुनने में भी कि हमारे वोट नहीं है जहाँ है, तो हम भी हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये बदल रहा है, ये पीछे जा रहा है, 370 के आगे या 47 के पीछे जा रहा है।
ये बात बोलोगे, बाहर के लोग जहाँ आके उनको आप फैसिलिटी दोगे और यहाँ के लोगों के लिए आपके पास कहते हो बोर्ड ही नहीं है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मुझे बड़ी अफसोस की बात कहना पड़ता है। तस्वीरों में हमने देखा स्विमिंग पूल भी गली बनी हुई है। स्विमिंग पूल बनी हुई है, आपने अपने तस्वीरों में भी देखा। अगर आप परसों जहाँ होते तो देखते क्या हाल था, लोगों के इतने पानी आया होगा। तो आप वीडियो भी आपको शायद भेजा होगा, आपको मिला होगा। और उसके बाद जब भी कोई भी रिपेयर का काम हो, जो ये ठेकेदारों को पता नहीं क्या है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नीचे जो बोरू सरिया डालते हैं, उसके ऊपर बोरू डालते हैं, उसके ऊपर ये बजरी डालते हैं। एक गली में हमने ये गली में आपको मैंने दिखाया भी ये है, मगर बाकी भी देखो उनके ऊपर चल के वही हाल है, क्योंकि वो भी जाने ही वाली हैं। और जहाँ पे काम लगाया था मेरे दोस्त हैं केश जी, उन्होंने काम लगाया था। उनने एक गली जो आपने देखी है 30 फुट जो उसकी जो ड्रेन वाली नाली थी, उसके ऊपर उन्होंने खुद स्लैब डाली है, खुद। और 2 बार तो मैंने भी खुद डाल चुका हूँ। कोशिश की आपने, कोशिश लेकिन जब हल नहीं निकला, नहीं आया तो हमने सोचा चल ठीक है, आप ही खुद ही डाल लेते हैं। और हमने इतने तक भी कहा कि हम आपको मटेरियल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, आप हमें सिर्फ बंदे दे दो, मतलब बंदे दे दो। आप ये कह रहे हैं कि पैसे आप खर्च करेंगे, हम सिर्फ कर देते हैं और बंदे ही दे दो हमें। वो भी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं आता। वार्ड नंबर 1 के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। एक तो कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ये सुधर रहे हैं। आपने देख ही लिया आज। आप कितनी गलियों की ये समस्या, कितनी गलियां होंगी? 4-5 गलियों में तो 4-5 गलियां हैं, और सारी मोहल्ले की जितनी भी गलियां हैं, सारी मोहल्ले की। हमारे मोहल्ले में जितनी गलियां हैं ना, खासकर ये जो हमारा मोहल्ला, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये आता है। अगर आता होता तो कम से कम कोई इस पे ध्यान देता। तो अब स्थिति हमारी ये है, हमें नालियां भी खुद बनानी पड़ रही हैं और कोशिश करनी पड़ेगी, अब गलियां भी हमें खुद ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस साइड तो है नहीं। उम्मीद कम है, उम्मीद हमें है नहीं, क्योंकि कोई ध्यान देख के राजी ही नहीं है। तो अब सोचेंगे कि हम खुद कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लें और खुद करें। जैसे हमने 1-2 नाली पे स्लैब डाली है, वैसे आगे भी डालते हैं। जी, खुद काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा। और जैसे आप देख रहे हो सामने जेडीओ ऑफिस है, इसमें आपने देखा होगा कितनी जड़ी हुआ सब कुछ है, और इसमें जड़ियों में कोई आने के लिए तैयार नहीं है, इसको साफ करे। यहाँ बच्चे भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, इन्हीं से आगे व्यूज चलता है। स्वच्छ भारत का यहाँ पे स्वच्छ भारत का आपने देख लिया, खुद देख लिया क्या स्वच्छ भारत चल रहा है। यही स्वच्छ भारत है जो यहाँ पे है नई बस्ती में, वार्ड नंबर 1 में। मगर बाकी भी मैंने विजिट किया, बाकी भी मैंने देखा कि ऐसा ही चल रहा है। जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे मिलने की कोशिश हुई है, किसी ने मिलने की कोशिश? मिली है, सब मिले हैं, बोलते हैं अभी पैसे नहीं आए हैं, बोलते हैं नहीं तो पुरानी नाली साफ करेंगे, बोलते हैं नाली बनाएंगे। हमने बोला ड्रेन बनाओ पहले, नाली क्या गली नहीं बनाई। 30 साल हो गया था, एक बार गली नहीं बनी, इन्होंने बनाई नहीं कुछ भी अभी तक। कितनी बार कर जाएंगे उनको पास, ऐसे पैसे नहीं। वो कभी एक ही मुद्दा बोर्ड का है, लास्ट में भी बोलते हैं बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड का क्या मुद्दा है? बोलते हैं कि बाहर से आए हैं, ऊपर से लोग आए हुए हैं, उनका बोर्ड नहीं है, ऊपर है, तो हम कहाँ से तुमको देंगे। तो आपकी गली नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं। 30 साल हो गए, ये गली नहीं बनी। अब पोल भी देखे होंगे, बिजली के पोल लगे, पर वायर नहीं लगी हुई है उसमें। हाँ, काफी सारी समस्या, काफी बहुत सारी समस्या है, आपने देखा। जी जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपका ये मोहल्ला है, तो इनका तो ये कहना है कि इसे इग्नोर किया जा रहा है आपके। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है अंशु जी। आपने खुद ही देखा है, आप बाजार में देखिए, कई जगह तो देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जहाँ जो एमएलए साहब हैं वो बने थे, तो दूसरे दिन उनकी गली बिल्कुल टॉप बन गई थी, 2 स्पीड ब्रेकर भी बने, सब कुछ बना है। आप वहाँ देखिए और हमारी गली का हाल देखिए। ठीक मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ, ये गली, ये पानी का निकास जहाँ नहीं है, उसके सामने नाली बनी थी ना, ये नाली देख रहे हैं ना आप, इसका निकास उसके साथ नहीं था। तो ये हमारे मोहल्ले वालों ने बोल के उनको बुलाया, भाई ये ऐसे ऐसे निकास नहीं है, पानी यहाँ, सारा पानी यहाँ खड़ा होता था, ऊपर का पानी यहाँ आके हमारे घर के सामने खड़ा होता था। तो ठेकेदार को काम दिया, ये ठेकेदार ने काम किया, खुद देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये गली बिल्कुल साफ थी, अब देख लीजिए ये काम हुआ। पर ऐसे काम हो रहे हैं, तो जो काम आप ये कह रहे हैं हो भी रहे हैं, वो सही से नहीं, कहाँ सही होते नहीं है। नाली बनती है, तीसरे दिन उसकी बुरी हालत होती है, टाइल पड़ती है, तीसरे दिन आप वो देखिए, यहाँ ये टाइल इन्होंने डाली, मैं दिखाऊंगा आपको, आपने देखी बाद में हम तस्वीरें ले लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर काम ठीक से नीयत से हो तो हो सकता है, पर उनकी नीयत ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। एक तो काम कम हो रहे हैं, और जो काम हो रहे हैं वो भी सही से नहीं हुए, नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो, सामने आपके सामने है। गलियों की हालत देखिए आपने, नालियों की हालत देखिए आपने। सबसे बड़ी एक चीज और बात बताऊं, यहाँ ये स्कूल है, हमारे यहाँ बंदरों ने बहुत बुरी हालत करके, बंदरों की समस्या, बंदरों की सबसे ज्यादा समस्या, हाँ बंदरों की, उससे भी ज्यादा समस्या बंदरों की है। रोज घरों के ऊपर बुरे हाल करते हैं, आप कुछ लगा नहीं सकती, कोई पेड़ पौधा नहीं लगा, फूल नहीं लगा, छत में जाने से डर लगता है। यहाँ अगर कुत्ता नहीं हो तो आप छत पे नहीं जा सकते। प्लांटेशन की बात की जाती है, लेकिन वो आप कर नहीं पाते। तो मैं ये भी आपके माध्यम से बोलूंगा इनको कि कम से कम इनका भी कुछ किया जाए। मैं कहता हूँ कि अब जू बना हुआ है, नया जू बना है, बहुत बड़ा है वो, तो यहाँ से उठा के वहाँ कम से कम जू में रहेंगे तो खाएंगे, इनका भी वो चलेगा। चलिए, ये हल बता रहे हैं कि जू में ये जो तमाम बंदर हैं रियासी में, वो वहाँ पे छोड़े जाए। सर, कोई बंदरों के ऊपर कोई हल आप बताना चाहेंगे?
नहीं, किस तरह से समस्या हल हो सकती है? क्या समस्या है बंदरों की रियासी में? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप पहले भी मैंने सुना है, आपका थैंकफुल है हम कि आप इस इशू को हाईलाइट टाइम टू टाइम करते रहे हैं। मेरे नॉलेज में एक है कि मैं अखनूर, हमारी रिलेशनशिप है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो वहाँ इलेक्शन हुई थी जब म्यूनसिपल वहाँ कमेटी है शायद, तो उन्होंने लोगों ने एक ही बात रखी थी कि बंदर जो है वो बड़ी हमारे लिए एक समस्या है। तो उन्होंने पहला काम उस अखनूर कमेटी ने यही किया था कि बंदर वहाँ से निकाल के कहीं दूर दराज इलाके में छोड़ आए थे। वो मसला हल हो गया आप ये था। कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये और पुख्ता बात है ये। मैं जाता रहता हूँ वहाँ। हाँ। मेरा वहाँ इमलाज हैं, तो मैं कई बार उनके छत पे जाता था, वहाँ बंदरों का ढेर होता था, झुंड होता था। तो अब उसके बाद मैं गया तो बंदर नहीं कोई दिखा मुझे। तो मैंने पूछा कि ये बंदर कहाँ चले गए? उन्होंने कहा हमारी कमेटी वालों ने इसको किसी घने जंगल में जो है छोड़ के आए हैं, उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, बाहर की कोई फर्म या कोई बंदे आए थे। चलिए, तो तो अगर कोई यहाँ भी होना चाहिए वैसे। यहाँ भी होना चाहिए, अगर करना चाहे कोई, नीयत अगर ठीक हो, अगर बंदे की नीयत ठीक हो तो हर काम जो है वो पॉसिबल हो सकता है। एमसी रियासी की नीयत नहीं है, नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। नीयत अब अगर होती तो उसमें जरूर इनिशिएटिव जो है वो लिया जाता। जितनी एनर्जी के साथ प्रचार किया था उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं हो रहा। काम नहीं, इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया गया। अगर इनिशिएटिव लेते तो कोई ना कोई मसला जो है जरूर इसका हल होता। हल हो जाता। चलिए, इन्होंने राय दी है कि किस तरह से अखनूर में हल हुआ है, यहाँ भी हो सकता है अगर नियत हो। तो क्या कहेंगे चेयरमैन से? यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं या पूर्व विधायक हैं, एमपी कल भी आए थे, हालांकि वो जम्मू के हैं लेकिन यहाँ पे आए थे, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जो हमारे मौजूदा एमपी है, क्या कहेंगे? उनको हमारी जरूरत ही नहीं है, ऐसी की कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी चेंज कर ली है, इसीलिए नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे हैं। उनको काफी पता देर जहाँ से मेरे देखा। वोटर नहीं है, हमने देखा ही नहीं जब से वो जीते हैं कि हमें रियासी लोगों के बीच में आए, आते हैं संजोग घर में तो फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी चेयर पे बैठे हैं। अगर वो जहाँ का काम करवाना चाहते हैं रियासी का, तो रियासी को ये सोने की चिड़िया बना सकते हैं जहाँ वो बैठे हुए हैं, मगर उनकी नीति नहीं है काम करने की। उनको पता हमने मोदी के नाम पे जीत जाना है। जिस आपने कल इंटरव्यू में जुगल किशोर से पूछा था कि ये क्या है, माइनिंग का क्या मसला है, वो कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं है। क्या वो मोदी साहब आएंगे ये नालियां ठीक करने के लिए? इनका भी कोई फर्ज बनता है, एमएलए का भी फर्ज बनता है, एमपी का फर्ज। हमारे एमपी वो नहीं है लेकिन वो आए थे, उन्हें भेजा गया था और सीट भी बदल दी गई है। सीट भी बदल दी गई है। अब आने वाले वो एमपी है जहाँ के, अगर सीट उनको टिकट मिली और जीते तो मगर उनको जो पता ही नहीं है जहाँ क्या मसला है। अब जैसे कारुआ से जहाँ आते हैं हम, पूरा 1.5 घंटा लगता है हमें जहाँ आने पे, सड़क खराब है। और सारे वहां से आते हैं। रविंदर रैना जो है हमारा प्रेसिडेंट, वो वहां से आता है। जब आप, मैं बार आपका इंटरव्यू भी सुना था, जब आपने उनको कहा था आपको ये खड्डे मिले, कहते हैं जी 9 साल पहले के हैं। अगर 9 साल पहले के हैं तो उनको भरने के लिए कौन आएगा? अगर हमारे घर में किसी ने मकान बनाया, क्या उसके द्वार को हम देखेंगे नहीं? आप सारे नेता उन्हीं के जीते हुए हैं। और क्या कहेंगे पार्षद चेयरमैन जो, हाँ, पार्षद और चेयरमैन से क्या कहेंगे? पार्षद और चेयरमैन को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको दिखा भी चुका हूं, और इसलिए आप ये इसको थोड़ा सा बराए मेहरबानी करके इस वार्ड नंबर 1 के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि पैसे तो बराबर ही आते हैं। 13 वार्ड हैं, पैसे आते होंगे तो बराबर आते, इक्वल आते होंगे, चाहे वोटर है आपके चाहे नहीं है, पर वोटर है तो हिंदुस्तान के ही है ना। लेकिन अब आने वाले दिनों में एमएलए सेम होगा, एमएलए सेम होगा, तो फिर तो वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कर सकते हैं, मसला कोई ज्यादा नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते हमें बताएं, हमें लेबर दे दें, हम उनको सारा सीमेंट भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पर बना दें। पैसे लगाने के लिए लोग तैयार हैं, लेबर दे दे, मिस्त्री दे दे, काम ये अपनी जेब से करवा लेंगे। तो ड्रेनेज की समस्या है, गलियों की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, लोग नाराज हैं और पार्षद और चेयरमैन से ये मांग कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 नई बस्ती में भी ध्यान दिया जाए और यहाँ का विकास भी करवाया जाए। कैमरे के पीछे बदी भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।